नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। उत्तर प्रदेश चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस को पटरी पर लाने में जुटी सोनिया गांधी फुल फॉर्म में आ चुकी हैं और इस फॉर्म में उन्होंने सबसे पहले उन नेताओं को जी भर के सुनाया है जो पार्टी की मेहरबानियों से दशकों राज्यसभा का सुख भोगते रहे, केंद्र में मंत्री रहे, राज्यों के मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल और विधानसभा के अध्यक्ष रहे। इस समूह को G23 कहा जाता है। सोनिया गांधी ने इन तमाम लोगों को समझा दिया है कि कांग्रेस में रहना है तो कायदे से रहिए और नहीं तो किनारे करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। हम आपकी भाषा को भी समझते हैं और भंगिमा को भी। सोनिया गांधी ने क्या कहा है और क्यों कहा है ये तो बताएंगे ही, लेकिन पहले जरा इसकी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की दुर्गति के बाद से ही एक ऐसा समूह पार्टी में खड़ा होने लगा था जो इसके लिए गांधी परिवार पर सवाल उठा रहा था। इसी दबाव में नतीजों के फौरन बाद राहुल गांधी ने 3 जुलाई 2019 को पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। पूरे 4 पन्ने के इस्तीफे ने कांग्रेस ही नहीं बाहर भी हलचल पैदा कर दी थी। पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति तक सर्वसम्मति से सोनिया गांधी को कमान सौंपी गई, लेकिन इससे गांधी परिवार से नेताओं की नाराजगी दूर नहीं हुई। इनमें कई नेताओं का राज्यसभा का टर्म खत्म हो रहा था और विधानसभाओं में कम सीटें होने के कारण ज्यादातर की वापसी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। इन्हीं परिस्थितियों में अगस्त में 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी कि कांग्रेस को एक पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए। नेताओं को समझ में नहीं आता कि वो बात किससे करें। फैसले लेने वाला कोई नहीं है, हम भटकते रहते हैं और इसकी वजह से पार्टी कमजोर हो रही है। इन नेताओं ने यह चिट्ठी मीडिया में भी जारी कर दी। इसमें 5 तो पूर्व मुख्यमंत्री थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद, बड़े चेहरे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली, पंजाब की पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर भट्टल और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान। पूर्व कैबिनेट मंत्री कपिल सिब्बल थे, मनीष तिवारी थे, मिलिंद देवड़ा थे। हरियाणा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा थे और दिल्ली के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष योगानंद शास्त्री थे और इनके साथ 12 और ऐसे ही मशहूर नेता जिनकी कांग्रेस की सत्ता में तूती बोला करती थी। कहा जा रहा है कि इनमें से कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। यूपी के जितिन प्रसाद तो बाकायदा शामिल भी हो चुके हैं और गुलाम नबी आजाद पर तो राज्यसभा में ही मोदी ने दिल लुटा दिया था खुलेआम, बदले में आजाद ने भी लुटाया था। 16 अक्टूबर दिन शनिवार को सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत बिना किसी का नाम लिए G23 के इन्हीं नेताओं की बखिया उधेड़ने से की और कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी की पूर्णकालिक यानी फुल टाइम अध्यक्ष हूं। मैं 24 घंटे सक्रिय हूं और पूरी तरीके से उपलब्ध। बताइए क्या कहना है, मैं सुन रही हूं। उन्होंने बीजेपी के साथ उन नेताओं की बढ़ती नजदीकियों पर तंज कसते हुए कहा कि मुझसे मन की बात करने के लिए मीडिया का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। पार्टी का पुनरुद्धार होना चाहिए, लेकिन इसके लिए अनुशासन और स्वयं पर नियंत्रण जरूरी है। सोनिया गांधी ने संगठन के चुनावों को लेकर कहा कि नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया तो 30 जून तक पूरी हो जानी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे टालना पड़ा। जल्दी इसकी रूपरेखा जारी कर दी जाएगी। संगठन चुनाव का शेड्यूल तैयार है और के वेणुगोपाल इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में आपको जानकारी दे देंगे। सोनिया गांधी ने कहा है कि पूरा संगठन चाहता है कि कांग्रेस फिर से खड़ी हो, लेकिन इसके लिए एकता और पार्टी हितों को सबसे ऊपर रखना जरूरी है। इससे भी ज्यादा जरूरत खुद पर काबू रखने और अनुशासन की है। कांग्रेस में लगातार बढ़ रही आंतरिक कलह पर उन्होंने कहा कि हम इस समय कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एकजुट रहते हैं और पार्टी के हित में सोचते हैं तो मिलकर हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। सोनिया गांधी पूरी तैयारी के साथ आई थी। पार्टी से भीतरघात कर रहे नेताओं को उनकी जगह दिखाने के बाद वो मोदी और बीजेपी पर आ गई। लखीमपुर से लेकर चीन के साथ जारी तनाव और जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की स्थिति से लेकर सरकारी संपत्ति की लगी सेल तक सोनिया गांधी ने बीजेपी की चुन चुन कर बखिया उधेड़ी।
लखीमपुर हिंसा पर उन्होंने कहा कि यह घटना बीजेपी की सोच को दिखाती है कि वो किसान आंदोलन को किस तरह से देख रही है। चीन के साथ लगी सीमा पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि विदेश नीति राजनीतिक ध्रुवीकरण का एक जरिया बन गई है। हम बॉर्डर के मसले पर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और इसे नजरअंदाज करना भयावह होगा। दूसरी तरफ देश के अंदर भी हालात चुनौतीपूर्ण हैं। जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों यानी कश्मीरी पंडितों पर बढ़ते हमले चिंता का विषय हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सोनिया गांधी ने बिना नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहा कि आर्थिक सुधार के सवाल का जवाब सरकार देश की संपत्तियां बेचकर देना चाहती है। उसे यही आता है। केंद्र का इस समय एक ही एजेंडा है कि सब कुछ बेच डालो। सोनिया गांधी के तेवर के बाद पार्टी में खलबली मच गई। G23 के नेताओं को सोनिया गांधी की तरफ से इस तरह के दो टूक की उम्मीद नहीं थी। सबसे पहले सफाई आई जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद की। उन्होंने कहा कि सोनिया जी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक CWC की बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए। बैठक में मौजूद सभी नेताओं ने उनके इस प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन सवाल है कि क्या वाकई खुद राहुल गांधी इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि उन्होंने 2019 में जब इस्तीफा दिया था तो साफ साफ लिखा था कि कांग्रेस में बहुत सारे बदलाव करने होंगे, बहुत सारे लोगों को जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन राहुल गांधी के अलावा वर्किंग कमेटी से किसी ने भी हार की जिम्मेदारी लेते हुए कुर्सी नहीं छोड़ी। उसके बाद से कई बड़े नेता पार्टी का साथ भले छोड़ चुके हैं या दूरी बना चुके हैं। राहुल गांधी के करीबी रहे, बल्कि कहें बहुत करीबी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। उनके दूसरे भरोसेमंद जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए, वो भी G23 में थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट के बीच खींचतान लगातार जारी है। तो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी 3 दिशाओं में भाग रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौतियां तो भीषण हैं, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि अगले 6 महीने के भीतर 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पार्टी को इसमें जुटना होगा। क्या वो इसके लिए तैयार है? बीजेपी तो अपने आप को झोंक भी चुकी है। क्या कांग्रेस ऐसे समय में नए अध्यक्ष का चुनाव करने का जोखिम लेगी? क्योंकि अगर सोनिया या राहुल अध्यक्ष नहीं बने तो जाहिर सी बात है नया अध्यक्ष जो भी होगा उसे संगठन दुरुस्त करने के लिए समय चाहिए होगा। ऐसे में पार्टी चुनाव में जोर कैसे लगा पाएगी? आज का सच यही है कि कांग्रेस सोनिया गांधी के नेतृत्व में ही उतरने की तैयारी कर रही है। इसलिए वो सबसे पहले अपने विरोधियों को संदेश देना चाहती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो। अगर आप दोनों में से किसी एक पर देख रहे हैं तो दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं और हमको फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।